नमस्कार मित्रों, ब्रह्म एकेडमी बाय संदीप में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के अपने दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता का यह हमारा दूसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता का क्या अर्थ होता है, कितनी वेदें लिखी गई उस सभ्यता में, उसके साथ साथ आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, आर्यों का अर्थ क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता के अध्ययन को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। किसी भी सभ्यता का अध्ययन हम चरणबद्ध तरीके से करते हैं। उसका कारण है कि कोई भी सभ्यता विकास की एक निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरती है। तो जब हम समाज में विकास की उस प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को देखते हैं तो उसको देखते हुए हम उसको उस हिसाब से अलग अलग भागों में अध्ययन करते हैं। तो इसी तरीके से वैदिक सभ्यता को और वैदिक सभ्यता और संस्कृति को वैदिक काल के हिसाब से हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है और इसी को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। कारण क्या है कि पूर्व वैदिक काल के विषय में जो भी हमको एविडेंस या जानकारी मिलती है उसका एक ही स्रोत है और वो है केवल ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमको पता चलता है कि पूर्व वैदिक काल के लोग कैसे रहे होंगे, उनका रहन सहन कैसा रहा होगा, खान पीन कैसी रही होगी, सारी चीजों के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा काल विभाजन है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, अर्थात 1000 से लेकर 600 बीसी तक के बीच का जो समय है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको कहां से जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वैदिक काल के विषय में या पूर्व वैदिक काल के विषय में जानकारी का हमारा एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल के बारे में जो हमारा स्रोत है वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को छोड़कर बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों के, चारों वेदों के हमारे ब्राह्मण ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। इसलिए वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, इन सब से हमको उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी कारण हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे कि 1000 बीसी और 1000 बीसी दोनों में कॉमन है, अर्थात जो काल विभाजन का जो मेन समय है वो 1000 बीसी है, 1000 बीसी है। उसका कारण क्या है? 1000 बीसी के दरअसल उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, यूपी का एटा जिला, यूपी के एटा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। क्या नाम है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में खुदाई के दौरान यहां से लोहे का प्रमाण मिला है और जब उसका कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से जब उसका आकलन किया गया तो देखा गया कि ये 1000 बीसी के करीब है। कब है? 1000 बीसी के इसका टाइम पीरियड आता है, उतना पुराना है। तो इससे ये माना गया कि जो हमारा जो वैदिक काल है, लोहे की खोज 1000 बीसी में हुई और 1000 बीसी के बाद जब लोहे की खोज हो गई तो कृषि का विकास काफी तेजी से हुआ और कृषि के इस विकास ने सभ्यता और संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन लाया। तो इस 1000 बीसी के बाद का अध्ययन हमारा दूसरा है, क्योंकि यहाँ से सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आ रहा है। और 1000 बीसी से जो पहले का समय है उसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश अलग है। और आप देखेंगे कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच केवल एक ही वेद लिखा गया और वो वेद लिखा गया केवल ऋग्वेद। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में आपके तीनों वेद, साथ में चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, इसके साथ साथ उपनिषद, आरण्यक, ये सारी चीजें उत्तर वैदिक काल में लिखी गई है, मतलब 1000 बीसी के बाद लिखी गई है। ऋग्वैदिक काल का हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैदिक सभ्यता और संस्कृति।
वैदिक सभ्यता और संस्कृति क्यों कहा जाता है? अक्सर लोग सभ्यता और संस्कृति को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसको जान लेंगे तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। देखिए क्या अंतर है, उसको बता रहे हैं। वैदिक सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता और संस्कृति ये दो चीजें हैं। सभ्यता एक मूर्त रूप है और संस्कृति अमूर्त रूप है। क्या है? अमूर्त रूप। मूर्त का मतलब होता है जिसे देखा जा सके, जिसे अपनी आंखों द्वारा देखा जा सके। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अमूर्त। मतलब वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे सभ्यता के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप किसी भी सभ्यता को देखते हैं तो देखते हैं कि उसके घरों की बनावट कैसी है, उसके मकान निर्माण कैसे हैं, उसके नालियों की व्यवस्था वहां की कैसी है, वहां पर आपके सड़कें कैसी हैं। इन सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको दिखाई दिया कि वहां के मकान कैसे हैं, वहां की नालियां कैसी हैं, वहां की सड़कें कैसी हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभ्यता होती है। जहां सबसे सुदृढ़ व्यवस्था होती है, कहा जाता है कि बहुत विकसित सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम जब इस सब चीजों को देखते हैं तो देखें कि हमारे नालियां, सड़कें, मकान ये सब बड़ी व्यवस्थित ढंग से थी। तो इसलिए हम कहें कि ये एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और हम उनका एहसास कर सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे रही होगी। तो उसके अंतर्गत ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका खान पीन, रहन सहन, पूजा पाठ करने का जो आपका तरीका है, रीति रिवाज, ये सब हमारी क्या है? सांस्कृतिक विरासत होती है। इसे ही हम अपनी संस्कृति कहते हैं। जैसे हमारी जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से संबंधित संस्कृति है, वर्तमान की संस्कृति। हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति काफी उच्च है। हमारे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन, एक दूसरे के बीच संबंध, रिलेशंस, ये हमारे बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं। हम विवाह करते हैं तो उसके लिए 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं। तो ये क्या है? यही हमारी संस्कृति है। और सभ्यता के अंतर्गत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान निर्माण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें होती हैं सभ्यता और संस्कृति में। जो दिखाई देता है वो सभ्यता के अंतर्गत आता है, जिसका जो दिखाई नहीं देता है, जिसको हम एहसास करते हैं, जो मान्यताएं हैं, वो हमारी किस में आती है? वो संस्कृति में आती है। तो ये हमारा मूल उद्देश्य था थोड़ा सा आपको बताने का। इसके बाद फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा अध्ययन होगा वो ऋग्वैदिक काल होगा। क्या होगा? ऋग्वैदिक काल, जो इसका पहला भाग है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। हम देखते रहे हैं यहाँ पर कि ऋग्वैदिक काल का जो स्रोत है वो क्या है? केवल ऋग्वेद है। इसी के माध्यम से हमको ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में हम देख रहे हैं, यहां से जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक चीज आपको बता दूं कि ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, या वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर उसकी रचना, उसमें श्लोकों की रचना की है। इसलिए इसके किसी एक रचयिता का नाम नहीं आता है, बल्कि इसके संग्रहकर्ता का नाम आता है, संकलनकर्ता का नाम आता है कि किसने इन सब वेदों को संकलित किया है। तो उसको हम बताएंगे। महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास, इसको कहा जाता है कि इसके संकलनकर्ता है वेदों के, न कि रचयिता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, रचयिता का नाम नहीं आता है। इसे अपौरुषेय कहा जाता है। इसी वजह से अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष द्वारा जो है, पुरुष द्वारा न लिखा गया हो, बल्कि ईश्वर द्वारा खुद स्वयं बताया गया हो, नियम और कानून, उसे ही हम अपौरुषेय कहते हैं। और हमारी जो सनातन संस्कृति है वो अपौरुषेय मानी गई है, अर्थात ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि इसको ईश्वर द्वारा स्वयं बताया गया लोगों को कि ये चीज ऐसे है, इस तरीके से उसका पालन करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ऋग्वैदिक काल का स्रोत केवल ऋग्वेद है और इसका टाइम 1500 बीसी से 1000 बीसी है। ऋग्वेद में केवल यौ का उल्लेख मिलता है, अर्थात आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि ऋग्वेद में
दे रहा है कि केवल यव का उल्लेख किया गया, एक ही प्रकार के अनाज, केवल एक अनाज जिसको खाया जाता है, वो उसमें केवल एक ही अनाज का ऋग्वेद में उल्लेख है जिसे यव कहा गया है, जिसे हम जौ के रूप में पहचानते हैं। किसके रूप में पहचानते हैं? जौ के रूप में। अर्थात आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा तो वो यही कहेगा कि ऋग्वेद में किस अनाज का या किस अन्न का नाम लिया गया है या किस अन्न का प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो केवल एक ही नाम है, वो है यव, जिसे हम जौ के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आते हैं, इस चीजों को आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कृषि कार्यों में बहुत ज्यादा संलिप्त नहीं थे। केवल 24 बार उल्लेख होने का मतलब वो कृषि कार्य बहुत कम किया करते थे, क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। इसके बाद आर्य, प्रारंभिक जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य, प्रारंभिक आर्य जो थे, वो पशुपालक तथा भूमक्कड़ थे। जब कृषि कार्य नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से अपने भोजन के लिए वो जगह जगह भटकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे और ये कार्य करेंगे। इसीलिए इनको प्रारंभिक कार्यों को पशुपालक और भूमक्कड़ कहा गया। ये पशुपालक होते थे, कृषि में इनका बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, अभी रुचि उत्पन्न नहीं हुई थी। उसका कारण ये था कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे अभी लोहे से क्या थे? अपरिचित थे। इसलिए कृषि का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। इसलिए वो क्या थे? पशुपालक थे और घुमक्कड़ थे। तो प्रारंभिक आर्य हमारे कैसे रहे हैं? पशुपालक और घुमक्कड़ रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रारंभिक आर्य या ऋग्वैदिक आर्य किस तरीके से रहा करते थे, तो किस क्या करते थे? तो पशुपालक और घुमक्कड़ रहा करते थे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये भूलने की चीज नहीं है। याद रखिए इसको कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु हमारी गाय थी। क्या थी? जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो गाय ही ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। और आज भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सी है? गाय है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में गाय को जो है माता का दर्जा दिया गया है। तो वही चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु ऋग्वैदिक काल में गाय थी, जिसे ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, अर्थात जिसका अघन्या शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। यहां से प्रश्न बनता है कि गाय को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है गाय को? तो आपका सीधा आंसर होगा कि गाय को अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। और ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 176 बार उल्लेख हुआ है। और 176 बार उल्लेख हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अघन्या शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जब अघन्या शब्द के अर्थ की बात की जाएगी तो अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। क्या होता है? न मारने योग्य, अर्थात गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है अघन्या शब्द का। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि अघन्या शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप बताएंगे सीधा सीधा कि न मारने योग्य, जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। तो ये अघन्या शब्द का अर्थ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक काल में गाय को नहीं मारा जाता था। ऋग्वैदिक काल में भी गायों को मारा जाता था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। लोग गायों का मांस भी खाते थे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। जैसे आप देख रहे होंगे कि ऋग्वेद में अतिथि को गोहंता कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में अतिथि को गोहंता कहा गया है, अर्थात गायों को मारने वाला। जैसे हमारे वर्तमान समय में एक स्टेटस सिंबल होता है कि जब भी कोई रिलेशन से कोई या रिश्तेदार इस तरीके का कोई आ जाता है हमारे घरों पर, तो नॉनवेज खाने का प्रचलन है। अगर हम उसको नॉनवेज नहीं खिलाते हैं या नॉनवेज की व्यवस्था नहीं करते हैं उसके लिए, तो जो आया हुआ हमारा अतिथि है या रिश्तेदार है, वो कहेगा कि ये काफी दरिद्र है, इनके पास संपन्नता नहीं है, इन्होंने हमारी अच्छी सेवा नहीं की। तो इस तरीके की समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त है। तो उस समय भी ऋग्वैदिक काल में भी ये समस्या थी। और ऋग्वैदिक काल में स्टेटस का जो विषय था
वो ये था कि आप गाय का मांस खिलाते हैं कि नहीं। तो जो गाय का मांस खिलाता था उसे माना जाता था कि ये काफी स्टेटस वाले लोग हैं, ये काफी संपन्न है और गाय का मांस खिला रहे हैं हमें, तो इसका मतलब इन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है। तो इसीलिए जब भी कोई अतिथि या इस तरीके के कोई विशेष अतिथि आ जाते थे तो उस समय गाय को मारकर उसका भोजन बनाया जाता था और लोगों को खिलाया जाता था। तो इसीलिए अतिथि को, हालांकि गाय को मारना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता था उनको, इसलिए अतिथि को ऋग्वेद में गोहंता कहा गया है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में अतिथि को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में अतिथि को क्या कहा गया है? गोहंता कहा गया है, गायों को मारने वाला। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में अतिथि को गोहंता कहा गया है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। तो ऋग्वेद में गाय के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पशु आर्यों का दूसरा महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। इस चीज को याद रखिएगा, आर्य घोड़े का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए। दरअसल आर्य युद्ध रत होते थे, अक्सर ये कबीलों में बटे होते थे। जब हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाएंगे तो आपको उस समय बताएंगे कि कबीलों में बटे होते थे, अक्सर युद्ध किया करते थे। तो युद्ध में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते थे? घोड़े का करते थे। तो दूसरा महत्वपूर्ण पशु इनका कौन सा था? घोड़ा था। ऋग्वेद में पूछा जाता है कि चारागाह को किस नाम से बताया गया है? चारागाह को, तो ऋग्वेद में चारागाह को गव्य या गव्यति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऋग्वेद में चारागाह को गव्य या गव्यति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अगले पर आते हैं, ऋग्वेद पर आते हैं कि ऋग्वेद में कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों या श्लोकों की जो संख्या है वो 1028 है। कितनी है? 1028। ऋग्वेद में कुल श्लोक या सूक्त कितने हैं? 1028 है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो मंडलों की संख्या 10 है। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कुल कितने श्लोक हैं या सूक्त हैं ऋग्वेद में? तो कुल 1028 श्लोक या सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? प्रश्न आता है। तो सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां मंडल है। 2 से लेकर 7 तक के जो हमारे श्लोक हैं वो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन माने गए हैं। क्या माने गए हैं? सबसे प्राचीन माने गए हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो 2 से लेकर 7 तक है। सबसे नवीन मंडल आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल का या ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो सबसे नवीन मंडल आपका 10वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है जो सबसे नवीन मंडल है, सबसे बाद में लिखा गया है। तीसरे मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल। तीसरे मंडल के जो रचयिता है वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र तीसरे मंडल के रचयिता है। और यह तीसरा मंडल गायत्री मंत्र लिखा गया है। तीसरे मंडल में क्या लिखा गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और यह गायत्री मंत्र किस देवता के लिए था? ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं सब किसी न किसी देवता को समर्पित हैं, उनके लिए लिखे गए, उनकी प्रशंसा में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और यह किस देवता के लिए किया था उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना? तो सविता देवी के लिए। किसके लिए? सविता के लिए। सविता देवी को समर्पित है यह ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अक्सर ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को या किस देवी को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? सविता को। ऋग्वेद के लोगों को ऋग्वेद में लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद में जो आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में लिखा गया ऋग्वेद, उसमें लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका ये तात्पर्य है कि उस समय के लोगों को लोहे और चांदी का भी ज्ञान नहीं हुआ था। लोहे का ज्ञान कब से हुआ? 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ है। तो पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? लोहे व चांदी का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले हमें किस वेद में मिलता है? तो सबसे पहले हमको ऋग्वेद में मिलता है। एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा
कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था को बताया गया है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और ये बताया गया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमारी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं है। यह कैसी है? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, अर्थात कर्म के आधार पर लोगों की वर्ण में चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है तो जो लोग पठन पाठन का कार्य करते थे उन्हें ब्राह्मण कह दिया गया। जो लोग सैनिक कार्य करते थे, शस्त्र कला में कुशल थे, उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया। जो लोग कृषि कार्य में संपन्न रहते थे उन्हें शूद्र कह दिया गया। और जो लोग आपके व्यापार में कुशल थे उन्हें वैश्य कह दिया गया। तो इसमें यह था, वर्ण का 2 अर्थ होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्ण व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगी। वर्ण का 2 अर्थ होता है, एक होता है चयन और दूसरा होता है रंग। तो वर्ण व्यवस्था हमारी जो ऋग्वैदिक काल में रही है वो चयन के आधार पर रही है। किसके आधार पर रही है? चयन के आधार पर। अर्थात हम किस व्यवसाय का चयन कर रहे हैं उसके आधार पर हमारी वर्ण हमारा निर्धारित होगा, हमारी जाति निर्धारित होगी, न कि जन्म के आधार पर। तो जैसे अगर कोई शूद्र का ही लड़का है, अगर वो पठन पाठन में अगर उसकी रुचि है तो वो फिर से क्या बन जाएगा? ब्राह्मण बन जाएगा। शूद्र का ही कोई लड़का है, अगर वो क्षत्रिय, अगर वो शास्त्र कौशल में अगर अच्छा है तो वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। जो व्यापार में अच्छा होगा वो वैश्य बन जाएगा। तो मतलब हम जब भी अपने वर्ण में चेंजिंग लाना चाहते हैं तो हमको अपने व्यवसाय में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। जैसे ही हम अपना व्यवसाय चेंज करेंगे वैसे ही हमारा वर्ण क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि हम एक बार जिस जाति में जन्म ले लिए हैं उसी जात में हम क्या हुए हैं? बने हुए हैं, बधे हुए हैं। चाहे हम कितने भी विद्वान या आप कितने भी विद्वान क्यों न हो जाए, आपके साथ आपकी जात हमेशा जुड़ी रहेगी। तो ये हमारी जो है कुरीतियां हैं जो बाद में आकर हमारी इस व्यवस्था में शामिल हो गई, जो जन्म के आधार पर जिसको बना दिया गया, जबकि वास्तविक रूप से यह जो है किस रूप में होता था? कर्म के आधार पर। आप जो कर्म करते हैं, जिस व्यवसाय का चयन करते हैं, उसी आधार पर आपकी जाति क्या होती थी? बदलती चली जाती थी। तो ये चीजें हैं। समय के साथ साथ समाज और सभ्यता और संस्कृति में कुरीतियां भी आती हैं, उसमें बदलाव भी होता है और उस कुरीतियों की वजह से बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं। लेकिन समय के साथ उसमें भी संशोधन होते हैं, बदलाव होते हैं, लोग जागरूक होते हैं और उस चीज को, अपनी पुरानी सभ्यता को फिर से पहचानते हैं और उसके हिसाब से अपना पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों की चर्चा कर लेते हैं, जहां से अक्सर प्रश्न आ जाया करते हैं नदियों से। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में ऋग्वेद में कहा गया था कि जो प्रारंभिक जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, अर्थात वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहा करते थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब ये हुआ कि जहां पर 7 नदियां बहती थी। और सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था? सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब पंजाब और सिंध का क्षेत्र। पंजाब में 5 नदियां और सिंध की 2 नदियां। इन 7 नदियों के बीच का जो संपूर्ण क्षेत्र था नदियों के, वहीं पर आर्य रहा करते थे। प्रारंभिक आर्य वहीं पर रहा करते थे। ऋग्वैदिक काल के आर्य कहां रहते थे? वहीं पर रहते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आपको कोई इस तरीके के क्वेश्चन बताता नहीं, मैं बता रहा हूं। प्रश्नों का पूछने का तरीका बदल रहा है, नए नए प्रश्न अब परीक्षाओं में डाले जा रहे हैं, इसलिए नई नई चीजें आपको परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों की चर्चा किस मंडल में की गई है? किस मंडल में ऋग्वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख किया गया है। कहां पे? 10वें मंडल के नदी सूक्त में। 10वें मंडल के नदी सूक्त, याद रखिएगा, 10वें मंडल के नदी सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख किया गया है। और कुल नदियों की संख्या ऋग्वेद में कितनी बताई गई है? तो ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या 25 बताई गई है। ऋग्वैदिक कालीन के 10वें मंडल के नदी सूक्त में नदियों की कुल संख्या 25 बताई गई है।
हम आज इस 7 नदियों के सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे है। तो सप्त सिंधु प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी जिसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, सबसे अधिक बार जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, वो हमारी सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी को ये वर्तमान नाम है। ऋग्वेद में उसको किस किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में हम सुनेंगे। पहला तो इसे सिंधु भी कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु कहा गया है ऋग्वेद में। दूसरा, इसे हिरण्य कहा गया है। हिरण्य का मतलब होता है सिंधु नदी जहां से आती थी वहां से अपने साथ कुछ सोने के टुकड़े भी लेकर आती थी। बीच में कोई ऐसी चीज थी जहां से सोना भी निकल कर आता था बहकर उसके साथ, तो लोग सोना इससे प्राप्त करते थे सिंधु नदी से। और हिरण्य का अर्थ होता है सोना, इसीलिए इस नदी को हिरण्य नदी भी कहा गया, अर्थात जहां से सोना मिलता था। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट कि सिंधु भी कहा गया, हिरण्य कहा गया। दूसरा, पाशवत भी कहा गया है इसे। तो पाशवत इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती थी। परावत कहा गया है तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती थी, तो अरब सागर को ऋग्वेद में परावत कहा गया है, इसलिए सिंधु को भी क्या कहा गया है? परावत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी जो थी उससे व्यापार कार्य होता था। व्यापार में ऊन का व्यापार बहुत ज्यादा होता था हमारे यहाँ से, सिंधु नदी के क्षेत्र से, इसलिए इसे ऊन का व्यापार ज्यादा होने के कारण इसका नाम उड़ावती या सुवास कहा जाता है। तो ये सब सिंध के नाम है, इसको याद रखिए। परीक्षाओं में आपका अब नए प्रश्न बन रहे हैं तो ये सब जानना जरूरी है। ये अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि उड़ावती ऋग्वेद में किसे कहा गया है, या सुवास ऋग्वेद में किस नदी का नाम दिया गया है, परावत किस नदी को कहा गया है, हिरण्य किस नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। इस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। तो ये सभी नाम किसके हैं? सिंधु नदी के नाम है। और सबसे अधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में किस नदी का हुआ है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो सिंधु नदी का हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेदिक काल में दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसे नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा, अर्थात सभी नदियों की माता। बात समझ में आ रही है? जैसे इस समय हम सबसे पवित्र नदी किसे मानते हैं? गंगा जी को मानते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती नदी को माना गया था। और उसे किस नाम से ऋग्वेद में कहा गया है? तो नदी तमा के नाम से कहा गया है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक कालीन कौन सी थी? सरस्वती थी। किस नदी को नदी तमा के नाम से पुकारा गया है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में? तो आप किस बताएंगे? सरस्वती नदी को। और जहां पर ये नदी गिरती थी उस स्थान, उस जगह के नाम से उसका नाम विंसन नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को विंसन कहा गया है क्योंकि यहां पर वो नदी गिरती थी, तो उस जगह को जो है विंसन के नाम से जाना गया और इसीलिए सरस्वती को विंसन नदी भी कहा गया है ऋग्वेद में। इस चीज को ध्यान में रखिए। सतलज को ऋग्वेद में सतुद्री के नाम से जाना गया है। इसके बाद झेलम है। झेलम को वितस्ता के नाम से जाना गया है। चिनाब को हम ऋग्वेद में अस्किनी के नाम से जानते हैं। रावी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जहां पर इतिहास का पहला युद्ध हुआ था। आपको बताएंगे आगे के लेक्चरों में कि वो कौन सा युद्ध था जिसे इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है। और यह इसे परुसरणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? परुसरणी नदी। और व्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, बिपाशा बसु का नाम आप जानते ही होंगे। तो व्यास को बिपाशा बसु के नाम के तर्ज पर बिपाशा इसे कहा गया है। तो बिपाशा की तरह से आप याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। तो व्यास को क्या करते हैं? बिपाशा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी नदियां हैं। इसके अलावा भी नदियां हैं जिनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में हुआ है। अफगानिस्तान की नदियां हैं, समुद्र है, 4 समुद्रों का उल्लेख किया गया है हमारे ऋग्वेद में। उन सब का विवरण अगले लेक्चर में हम आपको देंगे। आज का लेक्चर इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। ये कंटेंट आप तैयार रखिए, तैयार करिए। मेरा उद्देश्य है इसका आप अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए,
जिससे आपको आसानी होगी किसी भी चीज को याद करने में। तो जब आप सुनेंगे, सुनकर दूसरी बार नोट्स बनाएंगे और तीसरी बार जब लेक्चर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। यही इसी उद्देश्य के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।